ब्राह्मणम गति। जब हम गुरुदेव के पास जाते हैं तब हम शूद्र बन के जाते हैं। क्या बन के जाते हैं? हमें कुछ नहीं आता, हम बेकार हैं, दुनिया के सताए हुए हैं, आप अपना लो अपना लो, हमारी ये जिंदगी है। तब गुरुदेव क्या करते हैं? गुरुदेव करते हैं उसे ब्राह्मण बनाते हैं। तद लक्षणम यथा ब्रह्म युक्ताम। ब्राह्मण बनाने के लिए गुरुदेव क्या कहते हैं? निरंजनम यदभासांत आहार। ऐसा आहार करो जिससे अंदर प्राणों को सामर्थ्य शक्ति प्राप्त होवे और प्राण हमेशा पवित्र रहें, ऐसा भोजन करिए। और प्राणों की पवित्रता कैसे भोजन से है? जिसमें अंडा तमाकू मांस अटन वटन मुर्गा फुर्गी ये सब अंडे भोजन नहीं पेट में जाना चाहिए, तब प्राण पवित्र होंगे। और जिनके प्राण पवित्र होते हैं उनकी आयु बहुत ज़्यादा लंबी होती है। जिनके प्राण अशुद्ध हो जाते हैं उनकी आयु अधिक नहीं होती है। और सुनिए, मांसाहारी और अंडा खाने वाले लोगों का बुढ़ापा बहुत खराब होता है, गल गल के सड़ सड़ के मरना पड़ता है। अगर भरोसा न हो तो आप वहाँ जाके देख लो, जहाँ परंपरा से लोग मांस खाते हैं उनके बुजुर्गों का हाल बहुत ही बुरा है। शाकाहारी जो बुजुर्ग हैं वो बहुत ज़्यादा ही परेशान होंगे, तो महीना 15 दिन 20 दिन, बाकी लंबा नहीं। प्राणों में शक्ति आती है शाकाहार से। कल्पना करो आप, हिरण शेर से 4 गुना ज्यादा जंप करता है, बोलिए। और हिरण का आहार छोटा है और शेर का आहार बहुत ज्यादा है। शेर 40 किलो खाता है एक बार में। शेर भी जंप करता है, पर शेर दौड़ता है तो शेर थक जाता है। आप उसके पेट को हिलते देखेंगे, इतना थक जाता है, हाँ ही करता है। और हिरण थकता नहीं है, हिरण दौड़ता है, जंप करता है और कहीं तक जाता है पर थकता नहीं है। और हिरण दौड़ते दौड़ते एक सेकंड में अपना गियर बदल सकता है, बैक मार सकता है, साइड मार सकता है, पर शेर ऐसा कर सकता। इसीलिए शेर हिरण की शिकार तो कर लेता है धोखे से, पर कंपटीशन में हिरण नहीं हाथ आ सकता है, क्योंकि शाकाहारी है। शाकाहारी उनमें बहुत ज्यादा तेज होता है, छल होता है, उनमें ओज होता है, सौंदर्य होता है। मांसाहारी शरीर से धीमे पड़ जाते हैं, धीमे। मांसाहारी आदमी का 40 साल के बाद शरीर धीमा हो जाता है, वो दौड़ नहीं सकते, तेज चढ़ नहीं सकते, तेज चल नहीं सकते, बढ़िया बोल नहीं सकते, बढ़िया देख नहीं सकते और बढ़िया सोच नहीं सकते और बिना गोली के रह नहीं सकते। गोली खानी पड़ेगी, लाल पीली हरी टेढ़ी मेढ़ी, फिर गोली खा खा के पिघलानो पड़ेगा पाप। रात को खा लो, सवेरे तक पिघल के चलते रहेगो हड्डीन में नसन में, फिर जमेगो। फिर सवेरे खाओ चाय कॉफी से पहले 2 टैबलेट, फिर थोड़ो पतलो हो जाएगो, फिर चलेगो। बोलो 8-8 घंटे में पतला करना पड़ रहा है खून। इसका मतलब यह है कि तुम बहुत नजदीक आ गए अब उसके, जहां कभी भी नस ब्लॉकेज हो सकती है, क्योंकि आधी नसें तो ब्लॉक हो गई हैं, कीचड़ बन चुका है अंदर खा खा के, तेल गरम मसाले अंडा मांस। अब वो ज्यादा भड़कता ही नहीं है, सर एक्टिव ही नहीं होता है। बोलिए अब क्या हो गया है? भैया 2 किलो दशहरी आम दे दियो, और भैया रत्नागिरी हापूस दियो। बोलिए महाराज। और सामने पेड़ पे लटक रहे हैं पर तोड़ने की औकात नहीं है महाराज। यूं भी ना हो भाई, यूं हाथ ऊपर करने को भी 3 सेकंड लगते हैं इनको, यूं, क्योंकि जाम पड़े हो सबरा जाम हो गया महाराज। एकदम बढ़िया होना चाहिए, झंझनाहट होनी चाहिए शरीर में, क्योंकि शरीर 100 साल तक भी वृद्ध नहीं होना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी मुसीबत क्या है? मैंने पढ़ाई बड़ी ज्यादा कर ली है वेद शास्त्रों की, ये मुसीबत है मेरी। सतम जीवेम सरदा सतम, सतम जीवेम सरदा सतम, सतम शृणुयाम सरदा सतम। भगवान वेद में लिख के गए हैं कि 100 साल से पहले घुटने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा बेटे, ऐसी कंपनी की मार्का लगा के भेजी है। 100 वर्षों से पहले आंखों पे चश्मा नहीं आएगा बेटे, ऐसे चश्मा नहीं लगाना, आंखों में ऐसे लेंस लगा के भेजे हैं। पर घुटने गए, चश्मा लग गो, आंख गई, लग गो चश्मा। क्यों लग गया? क्योंकि शरीर का ध्यान ही नहीं दिया। कंपनी क्या करे? अरे 1.5 करोड़ की 1 करोड़ 35 लाख की मर्सरी आ रही है और दारू पी के मर्सरी चरावे वो तो मर्सरी का जिंदा छोड़ रही है। कितनी भी कीमत की ले आओ, हेलीकॉप्टर ले आओ, हवाई जहाज ले आओ, पर अकल पे पत्थर पड़ गए तो हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाएगा।
जीवन खत्म कर देगा। इसलिए बंधु आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, दांत, ये 100 साल की गारंटी को माल है भगवान को। बातें पहले ही यहाँ में कोई गड़बड़ होने की जरूरत नहीं है। अच्छा गर्दन तो ऐसे हिला रहे हैं जैसे तुम्हारा तो सबरो ही अच्छा चल रहा है। कम से कम ये तो सोचो कि 3-3 4-4 क्लिप चढ़ा रखे दाढ़ दांतन पे।